इंडियन सोल्जर्स के सैल्यूट अलग अलग क्यों होते हैं और एक ऐसा देश जहां पर वजन कम करने पर रियल गोल्ड दिया जाता है। और क्या आपको पता है कि सबसे पहले जीएसटी किस देश में लागू किया गया था। और एक ऐसा देश जहां पर पब्लिक एरिया में ट्रांसपेरेंट टॉयलेट पाए जाते हैं। ऐसे ही अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 10, जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया कि एक ऐसा देश जहां पर अपना वजन कम करने पर आपको रियल गोल्ड दिया जाता है। पर कौन है ये देश और क्यों इस देश में वजन कम करने पर आपको रियल गोल्ड देते हैं? तो इस देश का नाम यूएई है और दुबई में वेट कम करने पर गोल्ड इसीलिए दिया जाता है क्योंकि दुबई गवर्नमेंट का मानना है कि लोगों का वेट कम होगा तो वे हेल्दी होंगे और हेल्दी रहेंगे तो कंट्री डेवलपमेंट फास्ट होगा। और दुबई में हर किसी को 1 किलो वजन कम करने पर 2 ग्राम रियल गोल्ड मिलता है। नंबर 9, क्या आपको पता है कि इंडियन फ्लैग का रेशियो कितना है? तो इंडियन फ्लैग का रेशियो 3:2 है। और क्या आपको इंडियन फ्लैग का मीनिंग पता है? तो इंडियन फ्लैग के टॉप पे जो कलर है वो सैफ्रॉन कलर है और ये सैफ्रॉन कलर इंडिया की स्ट्रेंथ और करेज को इंडिकेट करता है। और मिडिल में जो वाइट कलर है वो ट्रूथ, पीस और प्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है। और इंडियन फ्लैग के नीचे जो कलर है वो ग्रीन कलर है जो फेथ, ग्रोथ एंड फर्टिलिटी को दर्शाता है। और इंडियन फ्लैग के बीचों बीच जो चक्र है उसे अशोक चक्र कहते हैं और ये अशोक चक्र इंडिया की गति और डेवलपमेंट को बताता है। नंबर 8, आप जरा इस इमेज को ध्यान से देखो। ऐसा लग रहा है कि कोई गार्डन को डेकोरेट करके ऊपर से फोटो लिया गया हो, लेकिन यह कोई गार्डन वार्डन नहीं है। यह एक ह्यूमन सेल का अप टू डेटेड माइक्रोस्कोप पिक्चर है जो दिखने में एक गार्डन जैसा लगता है। नंबर 7, नॉर्मली टॉयलेट्स कुछ ऐसे होते हैं, लेकिन जापान एक ऐसा देश है जहाँ पर ट्रांसपेरेंट टॉयलेट पाए जाते हैं। कुछ भी सच में जापान के टोक्यो में ट्रांसपेरेंट टॉयलेट पाए जाते हैं। ये टॉयलेट सिर्फ ट्रांसपेरेंट दिखते हैं, जब कोई अंदर जाता है तो वह टॉयलेट ट्रांसपेरेंट से मैट हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे टॉयलेट बनाने की क्या ज़रूरत है, नॉर्मल टॉयलेट से भी काम चला सकते हैं। बट जिस आर्किटेक्ट ने इन टॉयलेट्स को बनाया है उसके हिसाब से ये टॉयलेट सेफ्टी और हाइजीन के लिए बनाया गया है और इस ट्रांसपेरेंट टॉयलेट की वजह से हम देख सकते हैं कि कोई है या नहीं। नंबर 6, ह्यूमंस की सबसे बड़ी ज़रूरतों में से एक इलेक्ट्रिसिटी भी है और इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करने के लिए काफ़ी टाइम और पैसों के साथ साथ मेहनत भी लगती है। तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए साइंटिस्ट ने सोलर पैनल को इन्वेंट किया। तो फैक्ट यह है कि अगर हम सहारा डेजर्ट को 1.2% सोलर पैनल से कवर कर दे तो हमारे पास इतनी एनर्जी होगी कि हम पूरे वर्ल्ड को एनर्जाइज कर सकेंगे। बट ये काफ़ी कॉस्टली और महंगा होगा। नंबर 5, पोहा तो आपने खाया ही होगा। ये एक फेमस इंडियन स्ट्रीट फूड है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पोहा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पोहा को इंग्लिश में पाउंडेड पैडी और फ्लैटेंड राइस कहते हैं। अभी इंडिया में सिर्फ गुड्स पर एक टैक्स ही लगता है और उस टैक्स का नाम जीएसटी है और इसकी फुल फॉर्म गुड्स सर्विस टैक्स है। लेकिन क्या आपको पता है कि किस कंट्री ने सबसे पहले जीएसटी को लागू किया था? तो सबसे पहले जीएसटी को फ्रांस में लागू किया गया था और फ्रांस में जीएसटी को 1954 में अप्लाई किया गया था और अब तक लगभग 160 कंट्रीज में जीएसटी लागू हो चुका है। नंबर 3, रॉयल सोसाइटी के साइंटिस्ट का कहना है कि 10 मिलियन साल बाद अफ्रीका कॉन्टिनेंट 2 हिस्सों में जाएगा और बीच में से नया ओशियन क्रिएट हो जाएगा और ये यूरोपियन प्लेट की वजह से होगा। नंबर 2, क्या आपको पता है कि ज़्यादातर मिलियनर्स का जन्म जून में होता है और एलोन मस्क, गौतम अडानी का जन्म भी जून में ही हुआ था। और क्या आपको पता है कि सबसे ज़्यादा इंसानों का जन्म अगस्त महीने में होता है? और क्या आपको पता है कि ज़्यादातर क्रिमिनल्स का जन्म नवंबर में होता है? और हम डे के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा ह्यूमंस ट्यूसडे में बॉर्न होते हैं और सबसे कम ह्यूमंस दिसंबर में जन्म लेते हैं और ऐसा मानते हैं कि मई में बॉर्न होना लकी माना जाता है। नंबर 1, इंडियन सोल्जर्स के सैल्यूट अलग अलग क्यों होते हैं? इंडियन आर्मी का सैल्यूट ऐसा होता है, इंडियन नेवी का सैल्यूट ऐसा होता है और इंडियन एयरफोर्स का सैल्यूट ऐसा होता है। बट सवाल यह है कि इन तीनों का सैल्यूट अलग अलग क्यों होता है? तो इन अलग अलग सैल्यूट्स के पीछे कुछ रीजंस है। तो सबसे पहले इंडियन आर्मी के सैल्यूट में एक हाथ टोपी की ओर होता है और अंगुलियां और अंगूठा चिपका रहता है और ये सैल्यूट बिना हथियार को रिप्रेजेंट करता है। और इंडियन नेवी के सैल्यूट में सोल्जर अपने राइट हैंड को अपने माथे पर रखकर 90 डिग्री एंगल पर सैल्यूट देता है और ये सैल्यूट ऑयल और ग्रीस को सोल्जर के हाथों से छुपाता है। और इंडियन एयरफोर्स का सैल्यूट 45 डिग्री एंगल
पर होता है जो फ्लाइट को रिप्रेजेंट करता है और इंडियन नेवी के साथ कांटेक्ट बताता है। तो इन रीजन्स की वजह से इंडियन सोल्जर्स के सैल्यूट अलग अलग होते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दे। यहाँ तक देखिए तो पसंद आई ही होगी, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन ज़रूर कर ले।